नाज़रीन 2000 फीट की बुलंदी पर स्टूडेंट्स और टीचर पिछले 8 घंटों से एक चेयर लिफ्ट में लटक रहे हैं और उनको बचाने के लिए सख्त तरीन ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरी दुनिया में इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन हो रही है और पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तशवीश का इजहार कर रहा है। वालिदैन जिनके बच्चे इस चेयर लिफ्ट में हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है और अभी अंधेरा होने वाला है और अंधेरे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। क्या बच्चों के बचने के कोई चांसेस हैं? क्या उनको रेस्क्यू किया जा पाएगा? और अब एक नया सिलसिला नए तरीके से ऑपरेशन को शुरू किया गया है। नीचे खाई है, दरिया है और इंतहाई खतरनाक जगह पर चेयर लिफ्ट जो है उसकी तार टूट चुकी है। बच्चे वहां पर पिकनिक मनाने नहीं गए थे और जब ये हकीकत आप जानेंगे तो भी आपको बहुत अफसोस होगा। अमूमी तौर पर लोग ये समझ रहे होंगे कि बच्चे वहां पर कोई ट्रिप पर गए हैं, कोई पिकनिक मनाने गए हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बच्चों का रोज का वहां पर मामूल है और वो क्यों मजबूर हैं इन पुरखतर रास्तों से गुजरने पर और इस चेयर लिफ्ट की क्या हालत है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन 8 घंटे हो चुके हैं इस चेयर लिफ्ट को हवा में फंसे हुए। 2000 फीट की बुलंदी है, 3 तारें होती हैं जिनमें से 2 के करीब टूट चुकी हैं और एक तार के ऊपर ये चेयर लिफ्ट जो है वो हैंग कर रही है। आखिरी राब्ता जो है वो 1:30 बजे के करीब हुआ था। इस चेयर लिफ्ट में 7 स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, एक उनका टीचर है और एक चेयर लिफ्ट ऑपरेटर है। और अभी जो इतलात आई हैं उसमें से एक बच्चा जो है उसके बेहोश होने की भी इतलात वहां से आ रही हैं। अभी जो ऑपरेशन 8 घंटे से जारी है इसमें फिल फॉर नोटिस लिया गया था हाई अथॉरिटीज़ की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस लिया गया था। इसके अलावा पाक आर्मी के जो SSG कमांडोज हैं, जो हाईली ट्रेंड ऑफिसर्स हैं, हाईली ट्रेंड एहलकार हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 8 घंटे से ये ऑपरेशन जारी है और इसमें 1 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स को इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है नाजरीन कि अभी जैसे चंद मिनटों के बाद, थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, तो उस अंधेरे के बाद ये फिजाई ऑपरेशन जारी रखना मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसीलिए 1 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स को इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया, लेकिन उसमें भी कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये ताज़ा तरीन इतलात हैं कि एक बच्चे को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी 6 स्टूडेंट, एक टीचर और एक चेयर लिफ्ट ऑपरेटर जो है वो इस 2000 फीट की बुलंदी पर लटक रही इस चेयर लिफ्ट में फंसे हुए हैं और उनको इतने स्टेट की मशीनरी इन्वॉल्व करने के बाद पूरी स्टेट अपना पूरा जोर लगा रही है और हर तरीके से इन बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 8 घंटे में सिर्फ इतनी ही कामयाबी हुई है कि एक बच्चे को अभी तक रेस्क्यू किया गया, क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत ख़तरनाक है। वहाँ पर जो उन बच्चों को रेस्क्यू करना है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो जो रेस्क्यू के एहलकार हैं कोई ऐसा सहारा ले सके। बिल्कुल फिजा में लटक कर उन बच्चों को रेस्क्यू करना है, तो वो अभी तक 8 घंटे के बाद इतने हेलीकॉप्टर्स के हिस्सा लेने के बाद एक ही बच्चे को रेस्क्यू किया गया है और अब बताया जा रहा है कि फिजाई ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया गया है। जी हाँ, एक बच्चे को रेस्क्यू करने के बाद अब ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि फ़िज़ाई ऑपरेशन को मुअत्तल कर दिया गया है, क्योंकि अंधेरा छा रहा है और अंधेरे में ये ऑपरेशन जारी नहीं रख सकते, तो अब ज़मीनी ऑपरेशन के ज़रिए बच्चों को रेस्क्यू किया जाएगा। ये बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक खबर होगी आपके लिए, क्योंकि जो ज़मीनी ऑपरेशन है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है और उसमें ऑप्शंस हमारे पास बहुत कम हैं। यानी अब जो वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू करना था, इतलात के मुताबिक अब वो तो ऑपरेशन मुअत्तल किया जा रहा है, तो अब ज़मीनी ऑपरेशन में हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे? तो उसमें एक ऑप्शन ये होता है कि आप नीचे नेट लगा देते हैं, कोई बड़ी जाली लगा देते हैं, जिससे वहाँ ऊपर अगर कोई इस तरह से फंसा है तो वो वहाँ से छलांग लगाता है और उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन बच्चे हैं छोटे और जो छलांग लगाते हैं उनकी भी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो बच्चे उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, फिर खौफज़दा है, कुछ एक बच्चा बेहोश है, तो वो इतना वो नहीं है कि वो वहाँ से छलांग लगा सके। तो उसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? बड़े ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। किस तरह से इन बच्चों को रेस्क्यू किया जाएगा? अब वालिदैन की तशवीश जो है वो और बढ़ गई है अंधेरा छाने के बाद। और आप देखिए कि ये बच्चे जो हैं ये रूटीन में यहाँ इन चेयर लिफ्ट में सफ़र करते हैं। उसकी वजह यह है कि बच्चे जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल जाते हैं और कोई ऐसा दूसरा
راستہ موجود نہیں ہے. روزانہ اسی چیئر لفٹ کے ذریعے وہ اسکول جاتے ہیں, اور یہ جو چیئر لفٹ یہاں پر آپریٹ کر رہی ہیں ان کی کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے, ان کی کوئی اداروں کی جانب سے کوئی ایسی سرٹیفکیشن نہیں ہے کہ یہ بالکل سیف ہیں, سیکیور ہیں. انتہائی خستہ حال یہ چیئر لفٹس ہیں. آپ سکرین پر یہ دیکھیے, بالکل خستہ حال ہیں. جو اس کو آپریٹ کر رہے ہیں ان کی کوئی اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہے. پھر جو سٹرکچر ہے, بنیادی ڈھانچہ ہے اس کا, وہ اتنا کوالٹی کا نہیں. اب دیکھیں اس کی 2 تاریں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی زندگیاں جاتی ہیں, جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیں ہوش آتا ہے. اب یہ کتنے دنوں سے یہی والی چیئر لفٹ وہاں پر آپریٹ کر رہی ہیں, لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں تھی. اب ہم صرف دعا کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو ریسکیو کر لیا جائے, لیکن اب جیسا کہ اندھیرا چھا رہا ہے تو بڑا مشکل ہوگا. ایک جو زمینی آپریشن ہے ان کے ذریعے ان کو کس طرح سے ریسکیو کیا جاتا ہے, یہ ہمارے جو اہلکار ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے ان بچوں کو ریسکیو کریں گے. کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے وہاں پر جو لوگ اندر, جو بچے اندر پھنسے ہیں ان کے لیے زیادہ مشکلات ہیں. جیسے ایک بچہ بے ہوش بھی ہو چکا ہے. تو یہ تازہ ترین اطلاعات ہیں. آپ ان بچوں کے لیے ضرور دعا کریں. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.